ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ। मैं तो बंजारा हूँ, न जाने किधर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। जादू भरल अखियाँ, जादू अस कैले बा, जन्मों से ज्यादा तोहके हम माने लगली। पागल बना के हमरा घूमही पटनमा में, अरे एक बेर मिल ली है, एक बेरी मिल ली है रांची पगल खनमा में। एक गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको है मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मशहूर सिंगर सुमंत सिंह। सुमंत युवा हैं लेकिन शोहरत इनकी बहुत दूर दूर तक है। गायकी में इन्होंने अच्छी कामयाबी हासिल की है। कई ऑडियो और वीडियो एल्बम इनके आ चुके हैं और इन्होंने स्टेज प्रोग्राम में कई बड़े सिंगर के साथ स्टेज शेयर किया है। इनकी गायकी बहुत खूबसूरत है। अलग अलग भाषा में जो कुछ ये गाते हैं वो अच्छा गाते हैं, अच्छा कर रहे हैं। सुमन जी, आपका स्वागत है बिहार आजकल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बिहार आजकल के लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दोबारा मुझे मौका दिया गया। नहीं, आज मुझे अच्छा लग रहा है आज स्टूडियो में आपसे बातचीत करते हुए अपने। ये बताइए कि आप बहुत सारे स्टेज कर रहे हैं, कई बड़े बड़े सिंगर्स के साथ आप गा रहे हैं। कैसी खुशी मिल रही है? आप शेरघाटी से संबंध है आपका इस कस्बे, और अब आप बिहार भर में जाते हैं, जो देश के बड़े नामी सिंगर हैं उनके साथ आप, तो किस तरह की खुशी मिल रही है? बाहर मुझे हर जगह बुलाया जा रहा है, बिहार में हर जगह बुलाया जा रहा है मुझे, और उसके बाद जो रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह से हमेशा प्यार मुझे मिलता रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं। किस किस शहर में प्रोग्राम किया अभी हाल के दिनों में? अभी तो मैंने लट्टा में प्रोग्राम किया था गोलू राजा जी के साथ में, उसके बाद बाली में, उसके बाद पालीगंज में, उसके बाद घोसी में, ये लगातार मतलब तमाम जगह में। कौन कौन सिंगर रहे कोई स्टेज पर आपके साथ, बड़े मशहूर सिंगर? मशहूर सिंगर में गोलू राजा जी रहे, उसके बाद अभिषेक सिंह जी रहे, वो जो जहानाबाद के हैं। उसके बाद और भी कई हैं, निशा उपाध्याय जी हैं, शिव कुमार बिकू जी हैं, तमाम लोग बहुत मैंने रहे। अच्छा, ये बताइए कि आप बहुत बड़े बड़े शहरों में प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जी जी कभी शेरघाटी में आपको नहीं देख पाए, क्या बात है? आप यहाँ पे शेरघाटी में कभी किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए? दरअसल मैं बाहर रहता हूँ और ये तो मेरा अपना घर है। अच्छा। मैं शेरघाटी के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब बुलाएंगे तब मैं आ जाऊँगा, ये तो अपना घर है। जी जी। चलिए हम एक शुरुआत करें आपसे कि जी अभी तो चूंकि भोजपुरी का मार्केट है, जी जी भोजपुरी ज़्यादा डिमांड भी होता होगा, जी जी, तो हम भी भोजपुरी ही डिमांड करते हैं आपसे। एक कोई भोजपुरी सॉन्ग आप हमारे दर्शकों के लिए। कि जादू भरल अखियाँ, जादू अस कैले बा, जादू भरल अखियाँ, जादू अस कैले बा, जन्मों से ज्यादा तोहके हम माने लगली। तू जिंदगी में अइला हम जान बन के, और तो भगवान के माने लगली, भगवान के माने लगली। भोजपुरी तो बहुत आम है और ज़्यादातर लोग पसंद भी करते हैं स्टेज प्रोग्राम में। अगर हम चूँकि मगध क्षेत्र जी जी जी
और आप भी मगध के हैं। ठीक है कि आप स्टेज पे मगही गाना कम गाते होंगे, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि एक मगही सॉन्ग सुनाएं तो। सर मैं आपको बता दूं कि ये आपको शायद मालूम नहीं होगा, स्टेज पे हर तरह के गाना चलता है, क्यों नहीं गाएंगे? अपना मगध क्षेत्र से क्यों नहीं गाएंगे? हर त पागल बना के हमरा, पागल बना के हमरा घूमही पटनमा में, अरे एक बेर मिल ली है, एक बेरी मिल ली है, रांची पगल खनमा में एक बेरी मिल ली है। बहुत अच्छा। सुमन जी, ये जो गायकों का झगड़ा मैं देखता हूँ यूट्यूब पर कई बार कि पवन सिंह ने खेसारी लाल को ये कह दिया और अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को ये कह दिया और उसने उसकी अश्लीलता पे उंगली उठाई, उसने ऐसा गा दिया। तो क्या है ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है या इसकी कुछ सच्चाई है? आप तो स्टेज की दुनिया में देखिए, ज्यादातर बात जो है वो झूठी रहता है। अच्छा, टीआरपी बनाने के लिए। अच्छा, टीआरपी बनाने के लिए। क्योंकि अभी अपना एक घटना हुआ था समस्तीपुर में, अक्षरा जी तो वो माइक फेंक दी थी, तो उस पर बहुत बवाल हो रहा है। शिवेश मिश्रा जी मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्हीं के साथ ऐसा हुआ था। मतलब पवन सिंह और खेसारी लाल का आपस में कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को मानते हैं, हाँ। लेकिन कभी उसका वो शिकायत कर देते हैं, कभी उसका शिकायत। हमारे जो दर्शक हैं वो ज़्यादातर ऐसा सवाल करते हैं कि जो सिंगर हैं, स्टेज सिंगर, वो अश्लीलता की बदौलत सिंगर हैं या ज़्यादातर अश्लीलता परोस रहे हैं और वो वातावरण को ख़राब कर रहे हैं। मतलब अभी जो संगीत, जो गायकी कभी किसी ज़माने में बहुत प्रतिष्ठित चीज़ था, गायकी को बहुत सम्मान से देखा जाता था, आज थोड़ा हे दृष्टि से देखा जा रहा है कि ये गायकी से समाज को दूषित किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है, अश्लीलता फैलाई जा रही है। आप भी स्टेज की दुनिया में, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। पहले और आपके गाने में बहुत आसमान फर्क, जमीन फर्क है। आज के लोग जो गायकी जो है, जो गाने जितने भी आ रहे हैं, वो खेल समझ रहे हैं, मजाक की दुनिया में रह रहे हैं कि मजाक है, पर मजाक नहीं है। कहने का मतलब, कहीं हम लोग अगर स्टेज शो करते हैं तो अगर मैं गाना अच्छा गाऊं तो ऐसा थोड़ी है कि पब्लिक नहीं सुनेगी, सुनेगी पब्लिक, लेकिन अपनी कैपेसिटी होना चाहिए ना। तो लोग ऐसा मार्केट खराब कर रहे हैं, खराब गा के। अच्छा, तो हमारी तो कोशिश मतलब ऐसा नहीं है कि अश्लीलता नहीं गाएंगे तब भी लोग सुनते हैं? सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, हम तो गाते हैं। चलिए सुना दीजिए। तो जैसे एक से एक भक्ति में है। हाँ बिल्कुल। आपको बता दे कि मेरी मम्मी जो है सो अब तो नहीं रही इस दुनिया में, चल बसी। अच्छा। अचानक तबीयत खराब हो गया, तो लेकिन आशीर्वाद उसका बना रहे। बिल्कुल, माँ से बढ़ के। ना समझ दुनिया है, ना समझ हम भी हैं। हमें बाद में यही पता चला कि जो भेजने वाला है वहां से, जो भेजने वाला है वहां पे, अरे जो भेजने वाला है वहां से, अरे तो वही तो वापस बुला रहे हैं, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक भक्ति कोई और आप सुना दीजिए, जब आपने सुनाया है ये तो। जी, एक भक्ति में ही है, या कह लीजिए कि राजन जी भी गाते हैं। हाँ जी, राजन जी पुराने भी गाना कभी है, भक्ति भी है, लेकिन वो निर्गुण टाइप के हैं। लेकिन भक्ति की बात करें तो नहीं, निर्गुण सुनाइए। ठीक, निर्गुण जी, नहीं, भक्ति भी सुना देंगे। नहीं, निर्गुण सुनाइए। निर्गुण है कि अरे तक्का कर बराई राई, अरे तक्का कर बराई राई, अरे पाई पाई जोड़ के, अरे तपाई पाई जोड़ के, उड़ जइहे सुगन माँ एक दिन पिंजड़वा के छोड़ के, उड़ जइहे सुगन माँ एक दिन पिंजड़वा के छोड़ के। नहीं, बहुत अच्छा सुमन जी। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो कई ऐसे भी हैं जो
जो अभी से कुछ पहले कुमार सानू, जिनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, और मुझे लगता है कि स्टेज पर भी आपको कुमार सानू जी के गाने के लिए डिमांड भी होता होगा। और या फिर उससे पहले के जो सिंगर थे, तो मैं चाहूँगा थोड़ा कुमार सानू जी की कुछ अगर जी, वो सब 90s के ज़माने की बात ही हाँ कुछ हाँ, आती तो अगर कोई गाना है आपको कि जब से तुझे देखा है दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। अरे आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। वाह, बहुत खूब। क्या हम चाहेंगे कि अगर इनका कोई और सॉन्ग जी। आपको याद हो, या कुछ उसका एक मुखड़ा। एक और है कि जी। आप जैसे भी हैं सनम मेरे, आप जैसे भी हैं सनम मेरे, अरे तब मैं तो बस आप ही पे मरता हूँ, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ। पीछे जाते हैं, किशोर दा के कोई सॉन्ग अगर आपको याद आता हो तो हमारे दर्शकों को। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अरे अपना ही साया देख के तुम जाने कहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। एक्सपर्ट लोग हैं जी जो सिर्फ रफ़ी साहब का ही गाते हैं, जी लेकिन अगर आप कोशिश करें जी जी तो कुछ एक मुखड़ा अगर रफ़ी साहब के कोई गाना अगर आपको याद आता हो। जी जरूर। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ए मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ए मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। सुमन जी, वाकई अभी भी जो पुराने गाने हैं उसका एक अलग मज़ा है। जी 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 चलिए, आप जो गा लेते हैं, जी जी अभी मैंने जो भी आपसे बातचीत की या देखा कि आप भोजपुरी भी गा ले रहे हैं, मगही भी गा ले रहे जी हैं, जी गज़ल भी गा ले रहे जी हैं, जी और आपने अभी पुराने फिल्मों का, जो कि अभी आपकी उम्र के लोग को कुछ पता भी नहीं, इस तरह के गाने उनका इंटरेस्ट नहीं है कि जी जी किशोर दा को गाएं, मोहम्मद रफ़ी को गाएं। जी जी लेकिन ये क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली इसके लिए, कहीं कहीं कोई गुरु रहे आपके, कहाँ सीखा आपने संगीत? सब भगवान की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, महिमा है। जिस तरह से हमें लोग तारीफ़ करते गए, हिम्मत मिलते गया, मुझे सब उनका दिया हुआ है। हम तो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा, और कहीं सीखा नहीं? कहीं सीखा नहीं। अच्छा, प्रोग्राम करते करते बस इम्प्रूवमेंट आता इम्प्रूवमेंट आता चला गया, हिम्मत आता गया। स्पेशली अगर कोई गज़ल आपसे कहें हम कि कोई गज़ल सुनाइए, तो क्या आपको लगता है कोई गज़ल है आपके पास? हाँ है। ये क्या है गज़ल? हम तो यही कहेंगे कि आप अगर और दुआ देंगे तो मर जाऊंगा, मैं तो बंजारा हूँ, मैं तो बंजारा हूँ,
न जाने किधर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। नहीं, वाकई आप तो बिल्कुल गाते गाते भावुक भी हो गए। हाँ। नहीं, ये बताइए कि जो सिंगर बनना चाहते हैं, जी जी। आपको कहीं लगता होगा अभी भी कि नहीं, मुझे किसी गुरु से सीखना चाहिए या हमको संगीत का जो ज्ञान है वो हासिल करना चाहिए, क्या ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत है? देखिए, सीखना की जो बात जी, कह रहे हैं आप, जी, सीखने की बात की कह रहे हैं, तो एंडलेस है। जीवन भर सीखते ही रहता है इंसान, सीखते ये चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और हम कोई छोट हो या बड़ हो, हम सारे तरफ से ज्ञान अर्जित करते हैं, किसी को वो नहीं करते हैं। तो सीखना जो है वो तब तो है कि सरस्वती चीज़ है ये सब। बिल्कुल। और मेरा एक ही चीज़ रहा है, और ये मैं आपको आज बता दूं कि हमारे रास्ते में न जाने कितने लोग आए और गए रोड़ा बन करके कि ये नहीं होगा। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे से ये नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव। सुमन सिंह से आपने सुमन सिंह के जो संघर्ष हैं उसको सुना, और जो जिस हौसले के साथ इन्होंने बताया कि ये ईश्वरीय देन है, प्राकृतिक गॉड गिफ्टेड है इनका, और इन्होंने कोई कहीं जाके ज्ञान प्राप्त नहीं किया, कहीं सीखा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते, और इनका मानना ये भी है कि सीखने का कोई अंत नहीं है, आप पूरी ज़िंदगी सीखते हैं और सीखते ही रहते हैं। मेरी शुभकामना है आपके लिए कि आप अच्छा करें और जो दर्शक हैं आपको देखें, सराहें, आप और ज़्यादा शेरघाटी का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें जो देख रहे हैं बिहार आजकल के माध्यम से।